हेलो एवरीवन, हम देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजेंस अराउंड अस, पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, ये पैथोजेंस होते हैं। बट हम फिर भी डेली तो बीमार नहीं होते। क्यों? बिकॉज वी हैव डिफेंस सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम। मतलब टोटल ओवरऑल एबिलिटी होती है होस्ट की कि वो फाइट कर सके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है इन बोर्न, मतलब जो हमें बर्थ से ही होती है, प्रेजेंट सिंस बर्थ, वो होती है इनेट इम्यूनिटी इन बोर्न। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम गेन करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्ट हम करते हैं जो। ठीक है। सेकेंड, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब इट ट्रीट्स ऑल द पैथोजेंस इन द सेम वे, मतलब कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पैथोजेंस। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस पैथोजेंस। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये स्पेसिफिक होती है। अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। मतलब कि कोई पैथोजन है, उसने पहली बार बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया, बट दूसरी बार भी जब वो पैथोजन आएगा तो इनेट इम्यूनिटी जो होगी उसको कोई भी कुछ भी याद नहीं रहेगा कि इस पैथोजन ने एनकाउंटर किया है पहले भी या नहीं किया। तो मतलब इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको पता होता है कि ये पैथोजन पहले आया है या नहीं आया, तो इसके पास मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये है इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।